उड़ जा काले कांवा तेरे मुंह बिच खंड पावा। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया अंबिया। ए छोटी सी जिंदगी पे रात लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घरे आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों डिफ्रेंसिएशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और डिफ्रेंसिएशन में पिछले क्लास में हम लोग रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन सीख रहे थे या रूल फॉर अवकलन हम सीख रहे थे, जिसमें आपको फर्स्ट रूल कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है उसको बताए थे। उसके बाद में एक फंक्शन और एक कांस्टेंट अगर रहेगा तो फिर उसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे उस पर बात किए थे दोस्तों। और आज की क्लास में हम सब उसी रूल को कंटिन्यू करते हुए थर्ड रूल जो है सम और डिफरेंस का रूल या कहें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल पे हम बात करेंगे और उस पर सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो क्लास है, उस रूल को हम लोग शुरू करते हैं। रूल फॉर डिफरेंशिएशन, सम और डिफरेंस की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम दो रूल ऑलरेडी कर चुके थे और आज की क्लास में हम लोग एक और रूल की बात करेंगे कि सम और डिफरेंस रूल में क्या होगा दोस्तों, कैसे आप करोगे यहाँ से, ठीक है। यानी यह रूल नंबर आपका क्या था, तो रूल नंबर आपका थर्ड था मेरे दोस्त, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो सम और डिफरेंस। डिफरेंस रूल के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करेगा कि इफ टू फंक्शन if u and v be the two function be the two function be the two function of x, ठीक है। देन क्या लिखेंगे यहाँ से, डी यू प्लस भी बटा में डी एक्स इक्वल टू, सिंपली इसको अलग अलग कर लेना है, डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स आप प्लस डी भी अपॉन डी एक्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें अगर यहाँ माइनस अगर आपको देगा, यहाँ से अगर यहाँ माइनस आपको दिया गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को लगा लेंगे, और प्लस रहेगा तो प्लस को लगाएंगे और माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस को लगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। बस यही आपका रूल है जो कि हम लोग इसको सम या डिफरेंस रूल के नाम से हम जानेंगे, ठीक है। और इसको हमेशा आप याद रखिएगा कि इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा यह जरूरी नहीं है कि आपको दो ही फंक्शन देगा, यानी यू और भी ही आपको देगा। यू और भी के अलावा भी आपको फंक्शन दे सकता है जो कि या तो सम में रहेगा या नहीं तो डिफरेंस में रहेगा। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, सिंपली अलग अलग कर लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, उसको सिंपली अलग अलग करके और उसको हम क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को लेके चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आप देख रहे हो, या सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ से y इक्वल टू 3x² प्लस का 4x प्लस का 6 आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही एक आपको क्वेश्चन दिया गया और इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको dy बाई डी एक्स का निकालना है कि dy बाई डी एक्स इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम यहाँ से डॉट 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 कर देते हैं, लेकिन हालांकि आपको लिखना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई का वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या लिखोगे 3x² प्लस का 4x प्लस का 6 होल अपॉन डी एक्स लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, यहाँ से तो अलग अलग कर लेना है दोस्तों, ठीक है। यू के जगह पर यहाँ इतना दिया गया है, भी की जगह पर इतना दिया गया, और एक और आपका क्या है, कोई ना कोई डब्लू होगा दोस्तों। तो इसको बाहर निकालिए, क्या लिखो यहाँ से, सॉरी बाहर नहीं, अलग अलग करेंगे, क्या लिखेंगे 3x² अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस है 4x बटा में डी एक्स प्लस है d6 बटा में डी एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल जो रूल पढ़े थे, कल रूल क्या पढ़े थे, कोई एक फंक्शन रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 3 को बाहर निकालते हो, क्या लिखो dx² बटा में dx प्लस, उसी तरह से यहाँ से 4 को बाहर निकालिए तो dx बटा में dx, आप प्लस का क्या लिखो यहाँ से 6 है, या इसको एज इट इज रखिए, यहाँ से d6 बटा में dx लिखेंगे दोस्त, ठीक है। और यही आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, तो dy अपॉन dx होगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3
इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है यहाँ से आप जानते हो ना, एक्स के पावर एन बट्टा में डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, जो पावर में रहेगा उसको गुना कर लेना है, ठीक है, और पावर में से एक को घटा देना है, यानी 2 में से 1 जाता है तो 1 ही होता। फिर यहाँ से प्लस 4 इंटू डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 1 हो जाता है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, 6x से आप प्लस का 4, यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यही मेरा फाइनली आपका आंसर हो जाता है। यानी इसी तरीके से आप क्या करने वाले हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चन को लेके आते हैं। एक और क्वेश्चन को अगर आप लेके आते हो यहाँ से देखना आप लोग, एक और क्वेश्चन हम लेके आते हैं, आप लोग इसको करके दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको आप करके दिखाइए। क्या कीजिएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। क्या लिखोगे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ई के पावर एक्स प्लस का 4 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, सबको अलग अलग कर लीजिएगा। यानी क्या लिखेंगे आप यहाँ से, डी ई के पावर एक्स बटा में डी एक्स प्लस डी 4 साइन एक्स बटा में डी एक्स और माइनस का क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही हो जाता है। प्लस 4 बाहर निकालिएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, कॉस एक्स जानते हैं, और एक्स स्क्वायर का 2x लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यही आपका क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यही इसका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं ना। अब आते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। या डिफ्रेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल ही हम लेके चल रहे थे, जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़ सकते हैं, और इसको क्लास 12th में भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्लास 12th में भी आपको पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह सब चीज़ आपको जानना जरूरी होगा। अभी हम डिफ्रेंशिएशन का एकदम बेसिक चीज़ ही हम लेके चल रहे हैं। तो अगर यह सब चीज़ आप नहीं समझ पाइएगा या नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके लिए डिफ्रेंशिएशन नहीं बना हुआ है। डिफ्रेंशिएशन आपके लिए आपको नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इस सब चीज़ को आपको एक एक करके सीखना है और इसको समझना है कि कैसे हम कर रहे थे, किस किस स्टेप को फॉलो कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए। एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। लिखते चलिए, आप लोग लिखते रहिए साथ ही साथ। और बिहार बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इस बार क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे 2024 में, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार आपका एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी टाइट होने वाला है, ठीक है। आपको चीट उट चलने का कोई संभावना नहीं है। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में ज़ोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि इस बार जो पहले कोरोना काल था, कोरोना काल में आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा ढीला से दे दिया जाता था और आपको जो है ना पास करा दिया जाता था। या इस बार के एग्ज़ाम में जो है ना आपका बहुत ही एग्ज़ाम टाइट होने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए और प्रिपरेशन को ईमानदारी से 100% उसमें एफर्ट डाल के प्रिपरेशन कीजिए। आप निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर से आप पास होंगे और आपको सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और तो चलिए हम एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं दोस्त। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का b बटा एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्या कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। क्या लिखो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। फिर रूल के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, इसको अलग अलग कीजिए। क्या लिखो, डी एक्स स्क्वायर बट्टा में डी एक्स प्लस का डी बी बट्टा में एक्स अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ से प्लस डी कॉस एक्स बट्टा में डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ से हम देख रहे थे क्या, डी एक्स स्क्वायर बट्टा में डी एक्स स्क्वायर चीज लिखिए। यहाँ बी कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन एक्स बट्टा में डी एक्स और यहाँ से प्लस है डी कॉस एक्स अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या लिखो, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस बी इंटू 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब प्लस कॉस का हो जाता है आपका माइनस का साइन एक्स हो जाता है। अर्थात इसको क्या लिखने वाले हो हम लोग, 2x माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन एक्स लिखेंगे। यही इसका क्या होगा मेरे दोस्त,
तो dy बाई dx हो जाएगा, यही इसका होगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल को लेके आते हैं। या एग्जाम्पल नंबर शायद आपका तीसरा या चौथा था, आप लोग देखते रहिएगा से कितना नंबर एग्जाम्पल है मेरे भाई। ठीक है, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप इससे में कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, किस स्टेप में दिक्कत हो रहा है। और मैं उस सभी स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ जिसको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक एक लेक्चर को देखिए, स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को देखिए, तो आप निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स में आपको पकड़ हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन का आप मास्टर हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, यानी डिफ्रेंसिएशन को आप क्या कर लोगे, पकड़ लोगे। यानी डिफ्रेंसिएशन में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको देता है तो फिर आप आसानी से और बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी क्रम में एक और आप करके दिखाइए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर या 4 या 5 होगा, नंबरिंग आप एक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। y इक्वल टू आपको दिया गया है log x प्लस साइन x बटा में 2, आप प्लस से एक और चीज़ यहाँ से आप लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ से साइन इनवर्स x आपको दिया गया है। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। यानी क्या लिखोगे यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी लॉग x प्लस का साइन x बटा में 2 प्लस का साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। बटा में क्या लिखोगे यहाँ से dx है तो dx लिखोगे मेरे दोस्त। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग कीजिए। डी लॉग x बटा में dx प्लस डी साइन x बटा में 2, अब बटा में क्या लिखोगे dx, आप प्लस का डी साइन इनवर्स x अब बटा में dx दोस्तों। ठीक है, फिर एक लाइन और इसको बढ़ाइए, क्या लिखेंगे यहाँ से डी लॉग x बटा में dx लिख सकते हो। यहाँ से 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, डी साइन x बटा में dx, और यहाँ से क्या लिखोगे डी साइन इनवर्स x बटा में आप dx लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम क्या किए, इसको अरेंज कर दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आप log x का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है, प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो cos x हो जाता है। अब प्लस साइन इनवर्स x का क्या हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त dy बाई dx हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो फॉर्मूला आपको बताए हैं, या कहें सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला बताए हैं आपको डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो आप उसको समझ रहे होंगे और अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं वह सब क्वेश्चन को घर पे जाकर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना आपके बुक में होगा, चाहे वह NCERT में हो या RS अग्रवाल में हो या KC सिन्हा में हो या RD शर्मा में हो, कोई भी बुक का आप उठा लीजिएगा और उस बुक में से आप कुछ क्वेश्चन को अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम कल की क्लास में आते हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशेंट रूल क्या होता है, इस पर हम एक एक करके बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्त के बीच इसको शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक चैनल है जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा और बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।